राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा सुनने को मिले और जब लगातार कोई ना कोई चीज़ सुनता है आदमी तो ऐसे अवसर भी उनको मिलते हैं कि वो चीज़ आजमाने का कोई ना कोई घटना, कोई ना कोई मौका आ जाता है जिससे जो सत्संग में बताई हुई बातें होती हैं वो उनके लिए बड़ी लाभकारी और सच्ची साबित होती हैं, तो फिर उनकी रुचि और ज़्यादा बढ़ती है। दुनिया का तो ये सोच है कि वो सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, हमारा वो काम हो जाए तो हम मानेंगे, मेरा रोग ठीक हो जाए या मुझे नौकरी मिल जाए या मैं मुकदमा जीत जाऊं या बहू को लड़का हो जाए। ये सारी की सारी चीज़ें हैं तो स्वार्थ की, और स्वार्थ इंसान का है भी आवश्यक। जरूरी है कि जब तक इंसान का स्वार्थ पूरा नहीं होता वो परमार्थ की ओर नहीं बढ़ सकता। स्वार्थ में क्या चीज आती है? जितने भी दुनियादारी के कार्य हैं वो सभी स्वार्थ के लिए करते हैं, और जब तक इंसान का स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो अगर उसको सत्संग की बात कही जाए, भक्ति की बात कही जाए, ध्यान सुमरण की बात कही जाए, तप त्याग के बारे में कितना भी बताया जाए उसको कुछ समझ नहीं लगता। तो इस दौरान में जब उनको ऐसा अवसर मिला तो उन्होंने नाम का सुमरण करने की भी आदत डाली, ध्यान में भी उन्होंने बैठना शुरू किया, तो उनको इस चीज का पूरा लाभ मिला। लेकिन भक्ति के अंदर जो पहला शब्द कबीर साहब का इस लड़की ने कहा था, उसमें कहा तो ये कि बात कुछ और बोल रही थी, है कुछ और, लेकिन उसमें यह है कि भाई ये तिरने का घाट। कौन सा तिरने का घाट है? मनुष्य योनि तिरने का घाट है। कहां से तिरने का? ये संसार भव सागर है, गहरा गहीर गंभीर एक ऐसा समुद्र है जिसको पार करना बड़ा मुश्किल है। इस समुद्र के उस पार इस जीव का घर है, ये इस पार है, बैठा है। इस पार में सारे के सारे दुख कष्ट कलह क्लेश हैं, और उस पार में सारे सुख शांति खुशहाली है। इसलिए उन चीजों को कोई भी आदमी दुखी नहीं रहना चाहता। यहाँ पर काल और माया का देश है, तो काल और माया के देश में जब इस रूह को दुख और कष्ट होता है, और जब इस वक्त के संत सतगुरु इसको समझाते बताते हैं कि ये देश बेगाना है, तुम्हारा नहीं है, ये हमारा देश नहीं है, इस रूह का देश नहीं है, ये यहाँ पे आए हैं। इसका तो वो आदि घर है जहाँ पर हमारी परम शक्ति, परम तत्व, परमात्मा, सार शब्द, जहाँ पर सतगुरु महाराज का किला है या सतगुरु महाराज का जहाँ वास है, हमारा देश वो है। लेकिन वो देश कहाँ? उस पार है। लेकिन उसके लिए कितनी कठिन बात कही कि सूरा रण में जाए के हर किसकी देखा बाट। इसलिए भक्ति के मार्ग को सूरवीरों का मार्ग बताया है। सूरवीर किसको कहते हैं? जो युद्ध के टाइम में, परेशानी के टाइम में, दुख के टाइम में घबराता नहीं, जो आगे ही आगे बढ़ता है, जिसका हौसला होता है, वो कभी हार नहीं मानना चाहता, हर क्षेत्र में वो फतेह करना चाहता है, विजय प्राप्त करना चाहता है, तो उसको सूरा सूरवीर कहा जाता है। तो बात कही कि सूरा रण में जाए के किसकी देखे बाट, कि सूरवीर को अगर देखोगे तुम, जो वीर बांकुरे बहादुर होते हैं, वो युद्ध के मैदान में जाके किसी का इंतजार नहीं करते, ना किसी अवसर का इंतजार करते हैं और ना ही किसी ऐसी सहायता की इंतजार करते हैं, बल्कि वो तो अपने आप, अपने हुनर से, अपने बल से, अपने ताकत से, अपने साहस से पूरा का पूरा उसमें दम लगा देते हैं। और उनका होता फैसला यही है कि वो किसी की बाट नहीं देखते। उनका फैसला ये होता है चाहे तो खुद कट जाए वहां पे जाके, और या अगले को काटते हैं। तो ऐसा
क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि भक्ति का मार्ग भी उनसे भी ज्यादा कठिन है। इसके रास्ते में भी ऐसी ऐसी बाधाएं आती हैं कि इस जीव को निकलने नहीं देती। कदम कदम पर छोटी मोटी बातें तो हर एक को ही घेर लेती हैं। आदमी को लोभ गिरा देता है, लालच गिरा देता है, स्वार्थ गिरा देता है। तो भक्ति तो बहुत दूर की चीज है। ये तो ऐसी चीजें हैं कि जिस प्रकार से रास्ते में तुम चले जा रहे हो और कहीं तुम चले तो हो हीरे जवाहरात का सौदा करने के लिए, लेकिन रास्ते में तुम्हें दमड़ी पैसे मिल गए, उन्हीं को एकत्रित करने लग गए, उन्हीं में फंस गए और खुश हो गए कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, कुछ करना नहीं पड़ा, और हमें वो सीख के टटोलने में लगे रहे। लेकिन कुछ लोग उससे भी आगे बढ़े, अगर थोड़े भक्ति के मार्ग में लगे, प्रभु की भक्ति की, और उसे भक्ति करने से उनको क्या हुआ कि थोड़ी बहुत सिद्धि शक्तियां मिली, तो उनको ऐसा मिल गया जैसे किसी को रुपए मिल गए, उनसे थोड़ी ज्यादा कीमत की चीज मिल गई। लेकिन जो हीरे और जवाहरात का मंसूबा बना के निकले थे वो नहीं मिले, वो तो बहुत दूर रह गए। उनको जो प्राप्त करने वाले हैं वो उनकी तरफ नजर नहीं करते, उनकी तरफ। तो ये जो दुनियादारी की चीजें हैं, जो हमारी स्वार्थ से भरी हुई हैं, जिनमें लोभ है, लालच है, इन चीजों में फंस के ही हम सारा का सारा अपना खो देते हैं और उस मंजिल पर पहुंचने की बजाय रास्ते में भटक जाते हैं। लेकिन सूरा जो होता है वो इस प्रकार से इन चीजों की ओर ध्यान नहीं देता, और जिसको उस पार जाना होता है वो समुद्र की जो झाल हैं, उसमें बड़े बड़े जानवर हैं, चट्टानें हैं, जिनका पता नहीं है, कहीं टक्कर होती है तो कहीं उसके साथ संघर्ष करना पड़ता है, और उसमें जब वो हिचकोड़े खाता खोता है और जब उनसे बाहर निकल जाता है तो फिर उस आनंद का लाभ उठाता है। इसलिए वो बात घटित कबीर साहब ने इस चीज पे की है कि भक्ति का मार्ग भी उतना ही कठिन है जितना कि एक शूरवीर का, और जितना कि कोई समुद्र में जो उसको पार करना चाहता है, आसान काम नहीं है। उसमें से क्यों देखने से, जिससे जिनको लाल ढूंढने की और लाल को पाने की इच्छा होती है, वो समुद्र की गहराइयों से नहीं डरते। उनकी तुलना शूरवीरों से की है। कही है कि उस समुद्र में से लाल ढूंढने वाले मरजीवा होते हैं। मरजीवा जो मर मर के जीने वाले होते हैं। भक्ति का मार्ग भी ऐसा ही है। इसमें कोई बुरा बोल देगा, कोई आपको कुछ कह देगा, कोई कुछ कह देगा, रास्ते से भटकाने के लिए जो माया परपंच रचती है और कालापना खेल खेलता है, उससे जीव का बचना बड़ा कठिन हो जाता है। लेकिन जो सच्चे मन से लगता है और जिसको जाना दूर है, वो इन चीजों में नहीं। तो तिरने का घाट कैसे हो गया? ये तिरने का घाट ये है कि और किसी योनि में ना तो गुरु मिलता है, ना सत्संग मिलता है, ना उनको उपदेश मिलता है, ना भेद मिलता है। वो तो जहां हैं उसी को अपनी मंजिल माने बैठे हैं, वही उनका जीवन है। कि उनको ज्ञान नहीं, समझ नहीं, विवेक नहीं। इंसान में ज्ञान भी है, समझ भी है, विवेक भी है। ज्ञान का मतलब इसको जानकारी है, विवेक का मतलब भला बुरा समझता है, और इसको हर चीज की ये समझ है कि मैं जो अपने हित की बात कर सकता हूं उससे मुझे अपना लाभ मिलेगा, और अगर बुरा कर्म करूंगा तो उससे मुझे कष्ट भोगना पड़ेगा। तो विवेकी पुरुष हमेशा कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में सोचते हैं कि मैं ये काम करूं या नहीं करूं। और जिस काम में कोई लाभ नहीं होता उसको तो मूर्ख से मूर्ख इंसान भी नहीं करना चाहता। इसलिए जिस मार्ग पर ये भक्ति का मार्ग है उस पर चलते हो तो उसके अंदर विरह, तड़प और उसके इरादे और मंसूबे पक्के होने चाहिए, जिस तरह से कि शूरवीर के होते हैं। तो इसमें चाहे आदमी को दुख उठाने पड़ते हैं, लेकिन फल उसका कितना मीठा होता है। फल इतना मीठा होता है, मिलता बहुत कष्टों के बाद है। ये तो हम सब जानते हैं कि पहले कितनी मेहनत इंसान करता है, तो उसी के बाद में उसको फल का उसका आनंद प्राप्त होता है। ये तो नहीं है कि पहले उसका आनंद मिल जाए और फिर वो काम करे, नहीं। काम उसको उद्यम करना बहुत जरूरी है, पहले करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये ना भूलो
अब इस युग में ये बात है और संतों ने ये सुगम रास्ता गृहस्थियों के लिए ये बताया है। गृहस्थियों के लिए, क्योंकि इंसान कई बार ये सोच लेते हैं कि ये तो भाई भक्ति के मार्ग में लग गए तो घर परिवार से गया, समाज से गया। ये गलत बात है। दुनियादारी के लोग जिनकी समझ छोटी होती है वो ज्यादा नहीं सोचते और उनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। जिसमें जितनी बुद्धि है जितनी देत बताए, उनका बुरा ना मानिए और कहाँ से लाए। जिनकी जितनी बुद्धि है उतनी बात करेंगे, उनका बुरा नहीं मानना चाहिए। उन पे जितनी इतनी बुद्धि है और कहाँ से लाएंगे बेचारे। अपनी बुद्धि की बात उन्होंने कहनी थी कह दी। उन्होंने अपना जितनी सोच थी उस जैसा उनका ख्याल था, जैसा उनका विचार था, जो सोचते हैं अपने दायरे की बात जान और कुछ नहीं उनको पता, और इसलिए उनका बुरा भी नहीं मानना चाहिए। अल्प ज्ञान है उनका, तुच्छ है, मूर्ख है, छोटी बुद्धि के आदमी है। अगर कोई समझवान ज्ञानवान तो कभी कहता ही नहीं। किस प्रकार से नहीं कहता, नहीं करता कि कोई अगर जानकार करता है तो उसका तो दुख होता है। जानकार अगर कहता है तो इंसान को दुख लगता है कि देखो ये तो जानकार था, फिर इसने ऐसी बात कही है। मंसूर को जब फतवा पढ़वा दिया गया उसके लिए, मंसूर ने एक सत्य बोला था। वो उसने जो जिस नाम से उसको प्रभु के दर्शन हुए और उसने बोला कि अनल हक, अनल हक। वो अनल हक की आवाज जब उसने दी, दुनियादारी के लोग कहने लगे तो खुद खुदा बन गया। इसलिए लोगों ने उसके खिलाफ फतवा पढ़वा दिया और उनको कह दिया कि इसको चौराहे पे खड़ा करके इसको पत्थर मारो सब के सब। कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा कि जो इसको पत्थर नहीं मारेगा। अब आज तरह के राजकाज नहीं थे कि इतना बड़ा, जैसे हिंदुस्तान का इतना बड़ा, कितनी इसमें राज्य हैं, कितनी जातियां हैं, कितने धर्म हैं ना। जब तो छोटे छोटे गांव के गांव को ये राज कह देते थे। छोटे छोटे रजवाड़े होते थे, सब लोग, सबका पता होता था। राजा को भी प्रजा की बहुत समझ होती थी, सबको लगभग जानता था। तो सब ने जब पत्थर मारे तो उसकी बहन थी, जो सब लोग उसको पत्थर मारते रहे तो हंसता रहा। हंसता क्यों रहा? उसने सोचा कि ना समझ लोग हैं, इनको पता नहीं मैं क्या कहता हूं। मैं जो कहता हूं सत्य है, ये नहीं समझते, ये असत्य है, ये मूर्ख है। ये जब नहीं जानते इन बातों को तो ये बेचारे क्या करें, इनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जब उसकी बहन का नंबर आया, उसकी बहन को भी राजा का हुक्म था, उसको भी मारना था कुछ ना कुछ, पत्थर नहीं मार सकती थी, उसको पता था। क्यों पता था? कि जो मंसूर के गुरु थे वो बाहर बस्ती से रहते थे, मंसूरी उनकी सेविका थी। ये दुनियादारी की बातें बताते हैं। इन दुनियादारी की आंखों पे जो चश्मा चढ़ जाता है वो वैसा ही देखता है, उसको दूसरा अच्छा नहीं नजर आता, क्योंकि उसकी नजर में जो खोट है उसको वैसा ही नजर आएगा। जैसे कहते हैं सावन के अंधे को हरा ही हरा नजर आएगा। अगर सावन के महीने में बरसात होकर सब हरा भरा हो जाता है और उस टाइम पे जिस आदमी जो पहले तो देखता था फिर अंधा हो जाए तो उसके बाद तो और नजारा उसकी आंखों के सामने है ही नहीं। चाहे जून के महीने में भी और रेगिस्तान में भी ले जाके छोड़ दोगे तो वो ये महसूस करेगा कि सब कुछ हरा भरा है, क्योंकि वो उस हालात में, इसका कहने का मतलब जो जिस हालात में है और जिस ख्याल और विचार में रहता है उससे ज्यादा बाहर नहीं निकलता। तो वो उसके लिए, महात्मा के लिए उसकी शिष्या थी मंसूरी, अपने गुरु के लिए खाना लेके जाती थी। शाम के टाइम खाना लेके जाती थी। लोग बाग कहते थे कि देखो ये लड़की है, उसके लिए खाना लेके जाती है मंसूर, ये तो बहुत गलत बात है। जवान तेरी बहन और उस महात्मा के पास जाती है, ये अच्छे संबंध नहीं हो सकते इस प्रकार से। जब ये बात उसको लगी मंसूर को, और दुनियादारी ने, ये बहुत बुरे लोग हैं, ये दुनिया के लोग हैं ना, दुनिया के लोग बुरे नहीं, उनकी समझ नहीं है, लेकिन बुरे तो दुष्ट लोग वो हैं जिनको पता होते भी दुष्टता करते हैं, वो ज्यादा दुष्ट है। इसलिए क्या कहा कि उसकी बहन को उन्होंने किस तरह से बदनाम किया और मंसूर के दिल में उसके खिलाफ जहर भर दिया। मंसूर एक दिन कहने लगा कि आज मैं देखूंगा
समझदार आदमी किसी के कहने से इतबार नहीं करते। वो जब तक आजमा नहीं लेते किसी बात को, अपनी आंखों से नहीं देख लेते या प्रमाणित नहीं हो जाते, तब तक वो बात बोलते नहीं है। उसने सोचा कि आज मैं शाम को देखूंगा, तो उस शाम को क्या हुआ कि खाना बनाने में थोड़ी देर होगी, अंधेरा ज्यादा हो गया, और वो खाना जब लेके गई या थोड़ा बहुत आंधी तूफान आ गया था, उसके कारण वो लेट होगी खाना ले जाने में। और खाना लेके जब गई तो काफी अंधेरा था। मंसूर भी पीछे पीछे चल दिया छिप के कि आज मैं देखूंगा क्या कहानी है। वो जाके कुटिया के अंदर उसने खाना दिया। महात्मा को देख के कहने लगे, बेटी आज तो बहुत शाम है, बहुत तूने देर कर दी। बोले कि गुरुजी क्या करूं, अच्छा मौसम नहीं था और उसके कारण देर होगी, माफ कर दो। बोले कि गलत है ये, तुझे इस टाइम पे आना नहीं चाहिए था, ये तो बहुत गलत है। और आइंदा के लिए ऐसी कोई बात हो तो कोई जरूरी नहीं मैं बिना खाने के रह जाऊंगा, ऐसे वक्त में खाना देर अबेर से मत लेके आना, ये अच्छी बात नहीं है। वो बैठ गई, उन्होंने भोग लगाया, गुरु ने खाना खाया और मंसूर सब छिप के देख रहा था। ये सारी बातें उसने सुनी और सब बातें सुनने के बाद में कहने लगा, जब देखा कि ओह ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो गया। पाप एक पाप इंसान करता है पाप है वो। एक इंसान सोचता है वो भी पाप है, वो मनुष्य पाप है, वैचारिक पाप है, ख्याली पाप है, उसका ख्यालों से पाप करता है। उसको जो जाके उसने और गुरु के पैर पकड़ लिए, नहीं वो सब बातें उसने सुन ली। खाना खाने के बाद में, भोग लगाने के बाद में गुरु बोला, ये ले बेटी ये तेरे लिए प्रसाद है। वो कहने लगी, गुरुजी आज ये प्रसाद तो मुझे नहीं, उसको दे दो जो छिपा बैठा है, जो छिपा हुआ ये देख रहा है, उसको दे दो ये प्रसाद। ये बात उसने सुनी, उसने सोचा कि मैं कैसे देख लिया, कैसे पता लगा। लेकिन जो भी था वो गया अंदर, बुलाया, उसने जाके महात्मा जी के चरण पकड़ के और माफी मांगने लगा कि मेरी भूल होगी, मुझे मनसा पाप हो गया था, लोगों के कारण मैं विचलित हो गया था, तो इसे गुरुजी मुझे माफ करो। और उसी टाइम गुरु ने जो उसको प्रसाद दिया और उसको मंत्र दिया अनल हक। अनल हक का मतलब होता है हिंदी में सोहम। सोम का मतलब होता है तू भी ब्रह्म और मैं भी ब्रह्म, जैसा तू वैसा मैं। ये उर्दू का लफ्ज है अनल हक। तो उसी टाइम पे उसकी सुरती चढ़ गई और अंदर रूहानी मंडलों में विचरण करने लगा और उसकी यही धुन बन गई अनल हक, अनल हक, अनल हक। इसीलिए कही संत कहते हैं, कभी देते हैं हम शीत मीत, कभी देते हैं सिर साटे, हम देने आए रे दुनिया तू मत नाटे। संत कहते हैं कि कभी तो हम ऐसे ही पकड़ा देते हैं किसी को, और कभी कभी देने के लिए हम शीश का दान लेते हैं। कहने का मतलब उसको हर प्रकार से सर्वस्व जिसका सौंप ले लेते हैं, तब उसको नाम की बख्शीश होती है। तो आज के युग में तो हमें सहज में ही मिलता है, संतों ने इतना आसान कर दिया। नहीं नाम कहाँ मिलता था। नाम तो महाराज जियों की कहानी देखोगे कि नाम के लिए कहाँ कहाँ नहीं ठोकर खाई, कहाँ कहाँ नहीं गए, कितनी कितनी दूर पैदल चल के गए, किराया भाड़ा नहीं होता था, बस नहीं होते थे, साधन नहीं होते थे, लेकिन ललक थी ना, बिरह थी, वो थे सूरवीरों का काम। वो सूरवीरता उनमें दिखाई। आज तो मन में आता है चाहे एक दिन में जाके हम हजारों कोस से वापस आ जाते हैं, मुश्किल ही नहीं है। फिर भी समय के अनुसार हालात और स्थिति जैसी होती है, उनके अनुसार चीजें भी बदलती रहती हैं। तो आज जितना सुगम है उतना नहीं है। आज तो महाराजों के लिए गर्म पानी करके हम ले जाते थे। 4 बजे तो नहा के मैं आरती बिनती शुरू कर दिया करता था और पानी गर्म करते थे, चूल्हे पे करते थे। शाम को हारे में रख देते, गर्म मिलता तो मिलता, नहीं मिलता, गर्म से नहाते थे हमारे। लेकिन उस टाइम में वो टाइम था, आज के टाइम मुझे जरूरत ही नहीं है। गीजर है, शाम को ही गर्म रख देते हैं, चाहे 24 घंटे गर्म मिलेगा, किसी को कहने की जरूरत नहीं, क्या सेवा करवानी। तो हालात वो नहीं है, टाइम के अनुसार चीजें सब बदलती हैं। तो जो उस टाइम में उनको जो दिया मंत्र
और जब सच्चे मन से कोई करता है ना तो देर नहीं लगती, नहीं तो सारी जिंदगी जो पापी जीव होते हैं, जिनके कोटि जन्मों के कर्म खोटे मंदे होते हैं, वो उनका पाप कभी उनको सुधरने नहीं देता है और उनको और ज्यादा नीचे गिरा देता है। लेकिन जो संस्कारी जीव होते हैं, अनुरागी जीव होते हैं, जो बिरही जीव होते हैं, जिनकी तड़प सच्ची होती है, वो कहते हैं ना, मुझे है काम सतगुरु से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो परवाह नहीं करते दुनिया का है कुछ भी। बुल्ले शाह कहता है, बुल्ल्या आशिक रबदा मलामत होवे लाख, दुनिया काफिर काफिर आख दी तू आहो आहो भाग। जो आशिक खुदा का हो गया उसको परवाह किस चीज की, वो सूरवीर है। कहा मंसूर ने, बस सुरती चढ़ गई, न खाने की परवाह, न रहने की परवाह, न घर की न बाहर की, अनल हक अनल हक अनल हक, यही आवाज लगाता है। दुनियादार कहने लगे ये तो खुद खुदा बन बैठा। मुसलमानी राज थे, उनको उसके खिलाफ फतवा पढ़वा दिया और कह दिया चौराहे में खड़े करो। तो मैंने बताई थी, सबको पत्थर मारने का हुक्म दिया, मारते रहे। जब मंसूरी का नंबर आया तो उसको भी रिवाज तो निभानी थी, राजा का हुक्म था, अगर नहीं मारती तो उसको भी सजा मिलती। उसने क्या किया, एक फूल उठा लिया। तो जब तक पत्थर लग रहे थे मंसूर हंस रहा था, लेकिन जब फूल उसको उसकी बहन ने मारा, फूल लगते ही मंसूर ने रोना शुरू कर दिया। मंसूरी कहने लगी, भैया लोगों ने पत्थर मारे जब तो आप हंस रहे थे, जबकि वो आपको दर्द देते थे, पीड़ा होती थी, खून निकलता था। मैंने तो फूल मारा है आपको, वो तो खुशबू देगा और किसी प्रकार से पीड़ा नहीं देगा। कहने लगा, ये तो ऐसी पीड़ा देता है, ऐसी पीड़ा तो मुझे कोई जो बाण मार दे तब भी नहीं होती। बोली वो क्यों? ने बोला, ये दुनियादारी के लोग तो अनजान थे, इनको क्या पता अनलहक क्या है, लेकिन तू तो जानती है कि मैं सच्चा हूं और अनलहक मैंने प्राप्त कर लिया है। अब मैं दुनियादारी में नाम मात्र का ही हूं, लेकिन मेरी वृत्ति और सुरती तो वहां लगी हुई है, मैं तो वहां पहुंचा हुआ हूं। लेकिन तेरे से मुझे नाराजगी है कि तू जानकार होते हुए भी तूने ये काम किया, तुझे ये पता होते हुए भी तो तेरे फूल का मुझे दुख है। इसका मतलब ये तेरा अज्ञान है, तेरा अज्ञान दिखा दिया तूने, तेरे अंदर वो ज्ञान नहीं है। तो दुनियादारी की बात तो ये है कि दुनियादारी के लोग जो कहते हैं ये सबसे बड़ी बाधा है। सबसे पहला इतराज तुम्हारे घर से होगा, तुम्हारे परिवार रिश्तेदारों से होगा, बाहर के और समाज के लोग तो बाद में होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे लिए वही तुम्हारा रास्ता अवरुद्ध कर देंगे, तरह तरह की परेशानियां पैदा कर देंगे। और बुरे काम में जो कोई लगता है उसको कोई कुछ नहीं कहता, उसको कोई नहीं बोलता। लेकिन अच्छे काम में लगते हो, भक्ति के काम में लगते हो, जिसमें तुम्हारा जीवन संवरता है, जन्म मरण की आफत छूटती है, और जिससे ये जो तिरने का घाट है उसका पूरा लाभ मिलता है, उसके लिए तुम्हें ये दुनियादारी के लोग रोकते हैं, बुरा भला कहते हैं। इसलिए उनकी तरफ जो ध्यान नहीं करते और अपने ध्येय में, अपने ध्यान में और अपने उद्देश्य में जो दिल से पूरा विरह के साथ लगते हैं, उनको उनकी मंजिल मिलती है और उनका जीवन सफल होता है। इसलिए कभी ये ना सोचो करते रहो दुनियादारी के काम करो, लेकिन प्रीति सतगुरु से बढ़ाए रखो, ध्यान नाम में जमाए रखो, सुमरण जवान से करते रहो। सुमरण भी होता रहेगा, ध्यान भी तुम्हारा लगा रहेगा, और बाकी चीज तो छोड़ो सतगुरु पे। जब तुम उनके हो जाओगे और उनका ही चिंतन भजन सुमन कर दोगे तो वो तुम्हारे से दूर नहीं, सब एकम एका है। और उस जिसमें तुम्हारा मन लग जाता है वही तुम्हारे पास है। जिस प्रकार से जल में बसे कुमुदनी, रवि शशि बसे आकाश, जो जाहू के मन बसे तोता हो के पास। जो जिसके मन में बसता है वो उसी के पास होता है, उससे कभी दूर नहीं होता, वो दूर होने ही नहीं देता। तो अपने ख्यालात में हमेशा अपने गुरु को, नाम को बसाए रखो। चाहे काम करते रहो, कुछ भी काम करते रहो, कोई बाधा नहीं है।
काम करना आवश्यक है, वो हमारा स्वार्थ है। लेकिन जो अच्छे काम करते हो वो पर उपकार है, लेकिन और भक्ति करते हो तुम्हारा परमार्थ है। तो परमार्थ वही कर सकता है जो परोपकार करता है, अपना स्वार्थ पूरा कर लेता है। जिसका स्वार्थ पूरा नहीं होता, खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सिर के ऊपर छत नहीं, हर प्रकार की चिंताएं हैं घर की, परिवार की, और फिर वो भक्ति का नाम लेता है, झूठी बात है, गलत बात है। तो ये स्वार्थ है। पहले स्वार्थ को पूरा करो, तुम्हारा परमार्थ अपने आप बढ़ता चला जाएगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। राधा स्वामी, खुश रहो। जो पहले आज धन धन सतगुरु दया करी भारी, धन धन सतगुरु दया